दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय है कि एंग्जायटी में हमें कौन सा काम करना चाहिए, मेंटल वर्क करना चाहिए या फिजिकल वर्क करना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम उन व्यक्तियों की बात नहीं करता हूँ जो अनपढ़ हैं। जो व्यक्ति अनपढ़ रहता है तो अगर उसको एंग्जायटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, तो भी क्या उसको ये महसूस मतलब उसकी उससे संबंधित मोबाइल पर वीडियो नहीं देखता है। जैसे अनपढ़ व्यक्ति है, ऐसा बात नहीं कि उसके जीवन में कोई घटनाएं नहीं घटती, उसके भी जीवन में कोई ना कोई घटनाएं घटती है, लेकिन वो क्या है, गंवार रहता है, उसको किसी प्रकार के ज्ञान नहीं रहता है कि एंग्जाइटी किसे कहते हैं, डिप्रेशन किसे कहते हैं, तनाव किसे कहते हैं। हालांकि उसको फीलिंग करता है, वो दुख के रूप में फीलिंग करता है। जैसे मान लीजिए उसका अगर बच्चा मर गया जाता है तो वो फीलिंग करता है कि नहीं मेरा बच्चा तो मर गया, वो बार बार उसके मन में फीलिंग आती है। उससे घर पर कोई झगड़ा हो गया है तब भी क्या है, वो फीलिंग आती है। लेकिन तो उनकी बात मैं नहीं करूँगा जो अनपढ़ हैं, मैं उनकी बात करूँगा जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं और उनको एंग्जाइटी हो जाती है। तो पढ़े लिखे यानी कि आप किसी भी बात को अपने भाषा में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो एंग्जाइटी में क्या है, हमारे हिसाब से आपको मेंटल वर्क करना चाहिए, माइंड वाला वर्क काम करना चाहिए। क्योंकि जब आप माइंड वाला काम करेंगे तो मन में जो होती है, जो विषय वस्तु आ रहे हैं जिसकी वजह से अगर आपको दिक्कत हो रहा है, वो दिक्कत नहीं हो पाएगा। आपके मन में जो निगेटिव विचार आ रहे थे वो क्या एकदम स्लो हो जाएंगे, एकदम धीमी पड़ जाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए खाना पका रहे हैं तो खाना पकाना भी क्या है, एक तरह से फिजिकल वर्क है। तो अगर खाना पका रहे हैं तो ऐसी बात नहीं कि जो आपके मन में नेगेटिव भाव आ रहे हैं वो रुक जाएंगे। खाना पकाने से वो मन में जो नेगेटिव भाव है वो नहीं रुकेंगे। जैसे आपने सोचा कि चलो योगा करते हैं, तो क्या योगा करने गए तो आपके मन में जो नेगेटिव भाव आ रहे हैं क्या वो रुक जाएंगे? तभी नहीं रुकेंगे, क्योंकि योगा करना भी क्या है, एक तरह से फिजिकल वर्क है। टहलना भी क्या है, एक तरह से फिजिकल वर्क है। अगर आप टहलते हैं तभी आपके मन में जो विषय वस्तु आती है वो नहीं रुकेगी। हाँ, लेकिन अगर मन का काम करते हैं आप, तो मन का यानी कि दिमाग वाला कोई काम करते हैं तो जो नेगेटिव थाट थे वो रुक जाएंगे। जैसे अगर अगर आप जानते हैं, थोड़ा पढ़ना लिखना जानते हैं, अगर समाज के बारे में ही लिखते हैं, अपनी आदत के बारे में ही लिखते हैं, अपने आपने कहीं गया घूमने उसी के बारे में अगर आप लिखते हैं, तो आपके मन में जो विषय वस्तु आएगी वो लिखने से संबंधित आएगी। यानी कि अगर आप अपनी आदत के बारे में लिखते हैं तो आपके मन में जो आदत से संबंधित विषय वस्तु आएगी। लिखने का मतलब ये होता है कि जो आप सोचेंगे वही लिखेंगे, वही लिखेंगे जो आप सोचेंगे। ऐसी बात नहीं कि जो नहीं सोचेंगे वो लिख देंगे। तो जो अगर मान लीजिए आपने कहीं घूमने गया तो उसके बारे में लिख रहा है, तो उससे संबंधित विषय वस्तु आपके मन में आएगी। तो जो निगेटिव विषय वस्तु आपके मन में पहले से आ रही थी वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। जैसे आज ने क्या, आधे घंटे तक आपने लिखा, तो आधे घंटे तक जो नेगेटिव थाट है वो आपके मन में नहीं आएंगे। कल 1 घंटा लिखा तो 1 घंटे तक क्या है, आपका मन में जो है नेगेटिव थाट नहीं आएंगे। जो लिखने से संबंधित आपकी विषय वस्तु आएगी। इस यानी कि लिखने वाला काम क्या, एक तरह से माइंड वाला काम है, मेंटल वर्क वाला काम है। इसी तरह से ड्राइंग का भी काम है। ड्राइंग चित्र बना रहे हैं, जैसे किसी व्यक्ति का चित्र बना रहे हैं, किसी वस्तु का चित्र बना रहे हैं, किसी चित्र बना रहे हैं, तो जैसे आप चित्र बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपके मन में उससे संबंधित विषय वस्तु आएगी और उसी का चित्र बनाएंगे। जैसे आपने सोचा कि मुझे कौवा का चित्र बनाना है, तो आपके मन में क्या है, कौवा का चित्र आने लगेगा, कौवा का इमेज आपके मन में बनने लगेगा, कौवा का इमेज बनेगा। जब जैसे ही कौवा कौवा का इमेज बनेगा तो जो नेगेटिव थाट आए थे वो नहीं आ पाएंगे। मतलब आपके मन में इस सोचेंगे और दिमाग उसका विश्लेषण करेगा कि कौवे का सिर कैसे बनाना है, कौवे का पैर कैसे बनाना है, कौवे का पंख कैसे बनाना है। इस तरह आपके मन में आने लगेंगे और आपकी जो नेगेटिव थाट थे वो एकदम स्लो हो जाएंगे, रुक जाएंगे। और यह काम आपको कम से कम 1-2 महीने तक करना है, 1 महीने तक, तभी जाके आपको एंग्जाइटी से मुक्ति मिलेगी। दूसरा काम है टीचिंग का काम है। अगर मान लीजिए टीचिंग का काम करते हैं तो समझ जाइए कि इसमें क्या है, आपका जो मन जो होता है व्यस्त रहता है। आप वही चीज़ पढ़ा सकते हैं, वही चीज़ बता सकते हैं जो मन में क्या आया है। जैसे मान लो अगर मैथ पढ़ा रहे हैं, तो जैसे मैथ पढ़ाएंगे तो आपके मन में क्या है, मैथ से संबंधित विषय वस्तु आएगी। अगर आपने भूगोल पढ़ा रहे हैं तो भूगोल से संबंधित आपके मन में विषय वस्तु आएगी। तो जो निगेटिव थाट थे क्या है, वो रुक जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। और यह प्रक्रिया कुछ समय तक, यानी कहने का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति मेंटल वाला काम कर रहा है तो उसको एंग्जाइटी होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। जो फिजिकल वर्क करते हैं उनको एंग्जाइटी होने की संभावना ज़्यादा। जैसे मतलब वैज्ञानिक होते हैं
देखिए जो रियल में जो वैज्ञानिक होते हैं, जो इनोवेशन का काम करते हैं, उनके मन में क्या होता है, इनोवेशन से संबंधित विषय वस्तु आती है, उनको कभी एंग्जाइटी नहीं होती है। जो लेखक होते हैं, वो भी लेखक होते हैं, उनके मन में क्या लेखन से संबंधित विषय वस्तु आती है, उनको उनका मन जो होता है एकदम व्यस्त रहता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति का मन किसी काम में, किसी क्रिएटिव वर्क में व्यस्त रहेगा, तो उसको एंग्जाइटी होने की संभावना बहुत कम रहती है। यार जो व्यक्ति अगर घट गया वो हो गया, अगर उसमें आप चाहे जितना सोच लेंगे उसमें संशोधन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।